आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं और क्या सोच के हमने वन नॉर्थ ईस्ट का फॉर्मेशन किया है? देखिए, वन नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा सोच है। वन का मतलब होता है एक मतलब एकता। वन को अगर आप अब्रिविएशन में लोगे तो ONE, NE इज नॉर्थ ईस्ट एंड वन नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारा सोच है। उस दिन आपने सुना भी होगा डैनियल लांगथासा का स्पीच। हाँ जी। मैंने भी अपनी बात में कहा, कॉनराड ने भी अपने बात में कहा, मुलमो ने भी कहा। देखिए, हम लोग सब एक समय एक थे। उसके बाद पॉलिटिकली हमें बांटा गया। उसके बाद हमारे जमीन को, हमारा जो रिसोर्सेज है, जहाँ से हमारा गैस निकलता है, तेल निकलता है, सीमेंट हो, कोयला हो, हमारे जमीन के नीचे जो सब था, हमें बांटकर हमारा जो रिसोर्सेज था उसको एक्सप्लॉइट किया गया। आज जो भी रुपए जाता है गुवाहाटी में फंस जाता है, बोडोलैंड, दिमासा हासा और कोकराझार नहीं जाता है। वही चीज़ जो गैस हमारे ज़मीन से निकाला जाता है ADC एरिया से, वो 90% अगरतला में जाता है, जहाँ से निकलता है, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, उसको हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो क्या है कि वन का मतलब है एकता, क्योंकि हम डिवाइडेड थे, हमारे बीच में थानसा या एकता नहीं था। इसके लिए आज हम फर्स्ट एज ए कम्युनिटी बटे, उसके बाद धर्म के नाम में, रिलीजन के नाम में हम बटे, उसके बाद पार्टी के नाम में बटे। आज हमारा ज़मीन भी बांटा जा रहा है, और ज़मीन को कौन बांट रहा है? वो लोग जो हमारी जगह से नहीं है। एक होंगे तो हम एक आवाज़ में बात कर सकते हैं। और दिल्ली में कोई भी बैठा हो, राहुल गांधी बैठा हो या नरेंद्र मोदी जी बैठा हो, हम दोनों को अपने लोगों के बारे में बात कर सकते हैं, ना कि उनका बात सुनकर अपने लोगों को बताए क्या करना चाहिए। ये एक यूथ का आवाज़ है, युवा का आवाज़ है, और ये कल का सोच है। आज अगर हम एक नहीं हुए तो हमारा कल, हमारा भविष्य बहुत खतरे में है। इसके लिए हमको लगता है कि हमको एक आवाज़ में बात करना चाहिए। और महाराज, आपको क्या लगता है, हमारे यूथ्स मैक्सिमम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को आपको पता नहीं होगा कि वन क्या है। आपने मे बी पोस्टर देखा है, रील देखा है, वीडियो देखा है, लेकिन सबको वन के बारे में उतना ब्रीफली पता नहीं है। तो आप अगर यूथ्स को कुछ बताना चाहें कि क्यों यूथ्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए वन पे, क्यों उनको सपोर्ट करना चाहिए वन मूवमेंट फ्यूचर के लिए, कैसे? मैं आपको इसमें, वन इन इंग्लिश इज थानसा, वन मीन्स एकता, यूनिटी। सेकेंड चीज़ है, मैं अपने यूथ को बोल रहा हूँ, हम लोग डिवाइडेड हैं। मैं इतना बाहर भी नहीं जाऊँगा, मैं दिल्ली बैंगलोर का बारे भी बात नहीं करता हूँ। आप दिल्ली बैंगलोर जाइए, कोई जानता नहीं कि आप चाकमा है, कोई जानता नहीं कि आप देबर्मा है या जमतिया है या रियांग है। सब आपको नॉर्थ ईस्ट चिंकी बोलकर आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हमारे लीडर जाते हैं, बोलते हैं मैं अरुणाचल से हूँ। दिल्ली को मालूम नहीं कि अरुणाचल कहाँ है, गुवाहाटी कहाँ है, त्रिपुरा कहाँ है, मणिपुर कहाँ है। सो ये लेकिन हम लोग बटे हुए हैं। आप त्रिपुरा में देख लीजिए, त्रिपुरा में जब हम लोग बाहर जाते हैं, शिलोंग में जाते हैं, बेंगलोर में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, तो रियांग, देबबर्मा, चाकमा, कोलोई, त्रिपुरा, हम लोग जमती, हम लोग सब दोस्त हैं। लेकिन जब हम वापस आते हैं, अगरतला रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं, तो वापस अपने गांव में जाके बोलते हैं मैं जमतिया हूँ, मैं देबबर्मा हूँ, मैं चाकमा हूँ, मैं त्रिपुरा हूँ, मैं कोलोई हूँ, मैं रंगखोल हूँ। अरे भाई, अगरतला में आके आप एक बार बैठ जाओ, कोई पहचानेगा नहीं कौन कहाँ से आता। लेकिन हम लोग क्योंकि एक दूसरे के बीच में हमारा भाईचारा नहीं रहता है, हम लोग डिवाइडेड रहते हैं, एक दूसरे को अटैक करते रहते हैं। इसी के लिए आज हमारा ये परिस्थिति है। लेकिन समय के साथ हमारे यूथ को समझना चाहिए कि आवर स्ट्रेंथ लाइज इन नंबर्स। इफ वी फाइट ओनली एज अ सिंगल सरनेम, वी विल नॉट विन, बट इफ वी फाइट एज अ कम्युनिटी, देन वी विल विन। इसके लिए मैंने कहा तिपरासा, थानसा। जब आप लोग बोले कि बहुत लोग वन नहीं जानते, जब मैंने थानसा शुरू किया था तो बहुत लोग थानसा को नहीं समझते थे। मैंने असेंबली में देखा है, 1-2 MLAs ने बोला क्या है ये थानसा, कौन है ये बोबागरा। कोई जानता नहीं था बोबागरा क्या है। आज सब जानता है। आज जब मैंने पुइला जाति उलो पार्टी शुरू किया था 2019 में, तो सब ने कहा था ये हो ही नहीं सकता। आज मैंने दिखा दिया अस्तबल ग्राउंड में कि पुइला जाति उलो पार्टी हो सकता है। तो जो लोग बोलते नहीं होगा वो होगा, लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए। और मेरे जैसे लोग, जो मेरा जो उम्र हो गया, अब मुझे लगता है कि मैं अपने बारे में बात ना करके अपने नेक्स्ट जनरेशन जो जेनजी है, जो आपकी उम्र के, उनके बारे में बात करना चाहिए। माँ को अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, बाप को अपने बच्चे, बेटा बेटी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये अब हमारे बारे नहीं है, ये अब हमारा नेक्स्ट जनरेशन के बारे है। क्योंकि हमारे जनरेशन जो मुझसे पहले थे वो यूनाइट नहीं हुए, तो आज हमारा ये परिस्थिति है। आज अगर हम यूनाइट हो जाएंगे तो हमारा जो आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है वो एक रहेगा।
और वो अगर सक्सेसफुल होगा तो मुझे लगेगा कि हमारा जो सैक्रिफाइस है, हमारा जो कमिटमेंट है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि तुम जनजाति लोग, आप अपना राज्य नहीं चला सकते हो, ये तुम्हारा काम नहीं, ये किसी और को चलाने दो। ठीक है, ये बोलते रहते। मैं अपने लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर आज से 800 साल पहले, 700 साल पहले, 500 साल पहले अगर एक तिपरासा एक पूरा राज्य को चला सकता था, तो आज जब हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास फैसिलिटीज है, तो हम क्यों नहीं आज 2025 में, 2026 में अपना राज्य चला सकते हैं। ये हमें बोला गया है कि आप लोग यू आर नॉट गुड इनफ। मैं बोलता हूं कि हमारा अगर यूथ को, लड़का हो या लड़की, उसको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया, तो मेरे यूथ उनके यूथ से 10 टाइम ज्यादा अच्छा काम करेंगे। लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। ये मौका, मैं अकेला जाके बात करूंगा तो कुछ नहीं होगा, कॉनराड अकेला जाके बात करेगा तो कुछ नहीं होगा, डैनियल लंगथासा दिमा हसाओ से अकेला बात करेगा तो कुछ नहीं होगा, किकॉन बात करेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग सब एक जगह में एक होकर जाकर, मैं दिल्ली से बात करता हूँ, बोला कि आप काम करो, हमारे बच्चे के लिए सोचो, वरना हम आपके बात नहीं सुनेंगे, तब इसमें उनको भी हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। तो यही है वन, ये हमारे लिए नहीं है। हम अगर आज सेक्रीफाइस करते हैं तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अभी सेक्रीफाइस नहीं करते हो तो हमारा जैसा हाल हो रहा है अभी त्रिपुरा में या फिर जहाँ भी हो, नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में, मणिपुर में, जहाँ भी जो भी हाल हो रहा है, फ्यूचर में इससे भी बदतर सिचुएशन हो सकता है। देखो, बांग्लादेश एक हो रहा है, बांग्लादेश एक हो रहा है, हाँ जी, हिंदुस्तान के खिलाफ, नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ। वो बांग्लादेशी को मालूम नहीं है कि तेलियामुरा कहाँ में है, रायमा वैली कहाँ में है, कोरबुक कहाँ में है, कंचनपुर कहाँ में है। उनको हमारा जमीन चाहिए। वो लोग एक हो रहे हैं, वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और हम लोग एक दूसरे के बीच में लड़ रहे हैं। हमको लगता है कि अगर हमको अपने जमीन को बचाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा हमारा अधिकार, और सेकेंड ऑफ ऑल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझता है कि बांग्लादेशी को कोई बाहर से काउंटर कर सकता है, नहीं, हम लोग हानि बुसा, सन ऑफ द सॉइल, हम लोग ही काउंटर कर सकते हैं। इसके लिए हमें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, क्योंकि बांग्लादेश हमें हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयारी कर रहा है, अलग अलग तरीके से करेगा। हमें एक होना है, हमारा एकता को कोई तोड़ नहीं सकता है, तभी हम आगे बढ़े। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड। महाराज ने तो उनका पॉइंट बता दिया है। तो कहीं ना कहीं हम सब रिलेट कर सकते हैं इससे कि अगर आप लोग जियोपॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर नहीं हो तो एक बार गूगल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो। लेकिन चीज़ें बद से बदतर हो रही हैं बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश भी जुड़ रहा है। तो यही टाइम है, यही वक्त है, अगर हम यूनाइट नहीं होते हैं, नहीं रहते हैं, तो फ्यूचर जनरेशन या फिर हमारी सॉइल, हमारी मिट्टी को हम सेफ गार्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए बी इट त्रिपुरा, बी इट नागालैंड, बी इट मणिपुर, हमें एक होना होगा। थानसा, यूनिटी, वन, all is the same message. So with that said, Maharaj, I'll take a leave, and thank you so much for the time, for the appointment. Elaino Hambai Patrutru. Patrutru Vekonora, Elaino Hambai. Thank you.